परमात्मा ने हम सब लोगों को जीवन दिया है। हम वे संत हैं जो वर्तमान जीवन को स्वर्ग बनाने की कला सिखाते हैं। हम वो स्वर्ग की चर्चा नहीं करते जो कि किसी आसमान में बना हुआ है। हम इंसान के वर्तमान जीवन को स्वर्ग बनाने की कला सिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुजर जाए तो लोग उनकी तस्वीर के नीचे नाम के साथ स्वर्गीय लिखते हैं, पर हकीकत यह है कि केवल नाम के साथ स्वर्गीय लिख देने मात्र से कोई भी व्यक्ति स्वर्गीय होता नहीं है। स्वर्गीय वही व्यक्ति बनता है जिस व्यक्ति ने अपने वर्तमान जीवन को स्वर्ग बनाया है। जो अपने वर्तमान जीवन को नरक की तरह जीता रहा, वो व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग आखिर पाएगा कहां से? आज तक धरती पर कोई भी व्यक्ति अगर गुजरा है तो उसके मरने के बाद उनके बेटे पोतों ने कभी भी ये नहीं लिखा कि नारकीय श्रीमान श्रीचंद जी। हर व्यक्ति ने यही लिखा है स्वर्गीय श्रीमान श्रीचंद जी। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे द्वारा स्वर्गीय लिखने से हमारे बुजुर्ग स्वर्ग में चले गए, तब तो नरक तो पूरा खाली ही होगा और सारे लोग स्वर्ग में ही गए होंगे। हकीकत तो यह है कि तस्वीर के नीचे जरूर लिखते हैं लोग स्वर्गीय, पर घर की बहू जानती है कि दादो सा के नाम के नीचे लिखा जरूर स्वर्गीय है, पर ये जितना ची करके अपना जीवन जीकर गए हैं, जितना खुद टेंशन में रहे और दूसरों को टेंशन दिया है, उससे तो लगता है कि नारकीय ही बने होंगे। पर समाज की शोभा के लिए लोग लिख देते हैं स्वर्गीय श्रीमान श्रीचंद जी। हम जीवन जीने की वो कला सीखेंगे, जीवन जीने की वो कला सीखेंगे कि जो हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोले। मेरे भाई, जीवन न बन जाए भला, उससे पहले सब लोगों को सीख लेनी चाहिए जीवन जीने की कला। क्या? जीवन न बन जाए भला, उससे पहले हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए जीवन जीने की कला। धर्म जीने की कला से अलग नहीं है। हमने धर्म को केवल वर्तमान युग के अनुरूप ढालते हुए उसे जीने की कला के साथ जोड़ा है। जीना तभी इंसान के लिए जीना होता है जब इंसान का जीवन आनंदमय बनता है। जीवन वो नहीं होता जो कि हमें मिला है, जीवन वो होता है जो हम अपनी ओर से उसे बनाते हैं। अतीत में कभी अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था आकाशवाणी में, तो आकाशवाणी से मुझे यह कहते हुए निकाल दिया गया कि तुम्हारी आवाज आकाशवाणी में प्रसारित करने के लायक नहीं है। कभी प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत ने अपने जुबान से यह बात कही है कि वो फिल्मों में काम करने से पहले बस में कंडक्टरी का काम किया करते थे। कभी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि वो अपने बचपन में लोगों की जूतों की पालिश किया करते थे। कभी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने यह कहा था कि बचपन में उन्होंने अखबार बेचकर और अपनी किताबों की व्यवस्था की है। और कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने चाय बेच करके अपनी जिंदगी की जवानी बिताई है। पर इन लोगों ने साबित कर दिया कि हमें जिंदगी हमने वो स्वीकार नहीं की जो हमें मिली है, बल्कि हमने जिंदगी को वो बनाया है जो कि हम अपनी ओर से बनाना चाहते थे। इंसान के लिए जीत तभी जीत होती है जब इंसान अपनी ओर से अपनी जिंदगी को बनाता है। हां, हम ये बात गौरव के साथ कहेंगे, हमने जरूर जैन धर्म में दीक्षा ली है, पर हमने जीवन वो नहीं बनाया जो कि हमें मिला, बल्कि हमने जीवन वो बनाया जो हम अपनी ओर से जीवन जीना चाहते थे। हमने समाज के बीच में आकर, 36 कौम के बीच आकर, आम जनता के बीच में आकर के महावीर के पवित्र संदेशों को इतने सरल तरीके से लोगों के जुबान पर, लोगों के दिलों में बसाया कि लोग आज कहते हैं, हो सकता है साहब कि हम जन्म से जैन ना हो, पर हम कर्म के पक्के जैन हैं। हम जैन हैं, हम जैन हैं, हम पहले मैन हैं, उसके बाद जैन हैं, इसके नीचे और कुछ नहीं है। जीवन को वो बनाओ जो तुम बनाना चाहते हो। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान
अभी बाकी है, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन केवल, अभी तो सारा आसमां जीतना बाकी है, अभी तो सारा आसमां जीतना बाकी है।